और अब मैं डॉक्टर बुद्धिनाथ जी से निवेदन करूंगा कि वो हमारा पूरा जो रसास्वादन हमने करना है उनके गीतों का वो हम करेंगे। कमल जी का बड़ा आग्रह था कि राहत इंदौरी जी का चूंकि अभी 2 दिन में ही अवसान हुआ तो उन्हें विचार वाहिनी श्रद्धांजलि दे। तो राहत इंदौरी जी को मैं कल जरूर। कपिल शर्मा शो में सुन रहा था, बड़ा जबरदस्त उनका तरीका और वो था। हम उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आज दिन भर डॉक्टर साहब अटल जी के 2 कार्यक्रमों में व्यस्त थे, क्योंकि अटल जी की आज दूसरी पुण्यतिथि है। तिथि। तो अटल जी भी जैसे कवि थे, जैसे महामानव थे, हम उनको भी श्रद्धांजलि देते हैं। और डॉक्टर दिनाथ मिश्र जी से मैं निवेदन करता हूँ कि अपनी स्वर लहरी बिखेरें। मैं प्रारंभ करूं? आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है सर। अच्छा, मैं शुरू करूं तो? यस सर। मैं सबसे पहले तो भीलवाड़ा के उस साहित्य भगीरथ को नमन करता हूं जिन्होंने कि भीलवाड़ा जैसे औद्योगिक नगर मैं कहूंगा, क्योंकि भीलवाड़ा का नाम लेते ही टेक्सटाइल जो है वो पर्याय हो गया है। तो वहां पर साहित्य का टेक्सटाइल बुनने वाले युगल किशोर जी का नाम लिए बिना भीलवाड़ा का पूरा नहीं होता परिचय। उनको नमन करता हूं और आप सबको मैं बहुत ही आभार व्यक्त करता हूं कि इस समय में भी आप, जबकि साहित्य कविता ये सारी चीजें जो हैं अब वो पिछले पायदान पर चले गए हैं और लोग खास तौर से ये जो कोरोना काल में उनका जो मृत्यु के आसपास भटकने का जो एक डर है, उस डर से डरे हुए लोग हैं। उस परिस्थिति में निश्चित रूप से कविता, साहित्य, संगीत, कला ये जो है ये निश्चित रूप से जीवन दात्री हैं, क्योंकि ये अमृत संतानें कही जाती हैं। कुमार जी का वो है ना आज कोई मिश्रा का जी। तो ये इसलिए सबसे पहले मैं आभार व्यक्त करता हूं आप सबके प्रति और विशेष रूप से अभय जी के प्रति कि अभय जी ने मुझे 35 साल पहले 1985 के 85-86 में जब मैंने एक काव्य पाठ किया था दूरदर्शन पर, दूरदर्शन का जो उस समय पहले राष्ट्रीय कार्यक्रम हुआ करता था कवि सम्मेलन का, तो उसमें गीतकारों को, देश के गीतकारों को बुलाया करते थे और संयोग से उस कवि सम्मेलन में भी एक से एक जो उस समय के थे, वीरेंद्र मिश्र, रमानाथ अवस्थी, सोम ठाकुर और रविंद्र भ्रमर, ये कन्हैयालाल नंदन, ये सब उपस्थित थे उस समय। तो उस को देने से मैं थोड़ा सा भावुक हो गया था उस वीडियो को देख करके। ऐसे अगर 10 वीडियो मिल जाए तो मेरे 10 साल की उम्र और बढ़ जाए। बहुत आभार व्यक्त करता हूं मैं। आता हूं मैं कविता पाठ पर। और ये मैं एक चीज खाली ऐड करना चाहता हूँ, मेरे बीच वाले भैया अशोक भैया से आपने बात की, अरुण भैया, ये सब हाँ, उनकी करामात रहती है। वो ये सब चीजें संभाल कर, सहेज कर कहाँ कहाँ रखते हैं, फिर हम उनको समेट करके आपको दे देते हैं। अरुण भैया मेरे इस काम में बड़े माहिर हैं। हाँ, तो सामने आप हैं, मैंने आपको दे दिया है, धन्यवाद। अरुण भैया सुन रहे हैं तो वो भी हैं, वो भी सुन रहे हैं। वो थ्रू प्रॉपर चैनल आप भेजते रहिए उनको। ओके जी, थैंक यू। बहुत अच्छा लगा मुझे इस तरह का अगर होता है। देखिए, ये चीजें ऐसी हैं, अमोल हैं जीवन में। आज मुझे अगर मेरा पहला काव्य पाठ जो हुआ था 1969 में, अब उस समय तो फोटो भी एक मुश्किल का काम था। तमाम फोटो ही नहीं थे उस समय, और वीडियो की तो बात ही दूर है। खैर, अब ये ऐसा समय आ गया है कि अब जो है कविता नहीं है, वीडियोग्राफी है। ये एक विसंगति तो होती रहती है, लेकिन खैर चलिए हम लोग एक नए युग की परिकल्पना करें जिसमें कि साहित्य, संगीत भी हो और टेक्नोलॉजी भी बढ़े, दोनों बढ़े, तो दोनों के साथ हम लोग जीवन जी लें। एक मुक्तक से मैं अपनी बात शुरू करता हूं। पारस पत्थर
को कहा जाता है कि वो सोना लोहे को छू देता है तो वो सोना हो जाता है। वहां से मैं अपनी बात करता हूँ। तो वो जो महापुरुष युगल किशोर जी हैं उनको नमन करते हुए मैं ये उनको समर्पित करना चाहता हूँ एक मुक्तक। चाह किसी घूंघट वाली के हाथों का दर्पण बन जाऊं, चाह किसी घूंघट वाली के हाथों का दर्पण बन जाऊं, या काजल वाली आंखों का तिरता हुआ सपन बन जाऊं, या काजल वाली आंखों का तिरता हुआ सपन बन जाऊं। मैं तो लोहा जन्म जन्म का, मैं तो लोहा जन्म जेरी है तुमसे, मैं तो लोहा जन्म जन्म का, एक अरज मेरी है तुमसे। तुम पारस पत्थर हो मुझको, छू दो तो कंचन बन जाऊं। तुम पारस पत्थर हो मुझको, छू दो तो कंचन बन जाऊं। एक दो मुक्तक और सुनाता हूँ, मेरे बहुत प्रसिद्ध है, लोग दूसरे दूसरे लोग सुनाते रहते हैं, आप मेरे मुंह से सुन लीजिए उन मुक्तकों को भी। जिसे चाहा नहीं तुमने कभी वह चैन पाया क्या, जिसे चाहा नहीं तुमने कभी वह चैन पाया क्या। ये सांसें तेज चलती हैं किसी का दिल चुराया क्या, ये सांसें तेज चलती हैं किसी का दिल चुराया क्या। जरूरत क्या तुम्हारे रूप को सिंगार करने की, जरूरत क्या तुम्हारे रूप को सिंगार करने की। किसी हिरनी ने अपनी आंख में काजल लगाया क्या, जरूरत क्या तुम्हारे रूप को सिंगार करने की। किसी हिरनी ने अपनी आंख में काजल लगाया क्या। मैं बादल हूँ करूँगा प्यार का इजहार धरती पर, मैं बादल हूँ करूँगा प्यार का इजहार धरती पर। फुहारों से रचूंगा रूप का सिंगार धरती पर। तुम्हारे वास्ते उड़ता रहा आकाश में अब तक, भीलवाड़ा वालों तुम्हारे वास्ते उड़ता रहा आकाश में अब तक। तुम्हारे वास्ते बरसूंगा मैं 100 बार धरती पर, तुम्हारे वास्ते बरसूंगा मैं 100 बार धरती पर। बड़ा बेचैन बादल होके धरती पर उतरता है, बड़ा बेचैन बादल होके धरती पर उतरता है। सलोना चांद लहरें झील की छूकर निखरता है, सलोना चांद लहरें झील की छूकर निखरता है। नदी बाहों में भर के प्यास हर लेती किनारों की, नदी बाहों में भर के प्यास हर लेती किनारों की। तू कैसा रूप सागर है जो हम प्यासों से डरता है, नदी बाहों में भर के प्यास हर लेती किनारों की। तू कैसा रूप सागर है जो हम प्यासों से डरता है। मुक्तक का क्रम बाद में और भी चलाऊंगा, एक गीत से मैं शुरू करता हूं, सुनिएगा।
एक बात बीच में बोलना चाहता हूँ कि सबको हमने म्यूट कर रखा है, पीछे की आवाज नहीं आए इसके लिए, पर तालियां बजाने और वाह वाह अलाउड है। इसके लिए हम लोगों ने जूम लिया है कि सब लोग आपस में इंटरेक्ट करें। हम लोगों को इंटरेक्टिव रखना है। अगर कवि सम्मेलन को सिर्फ हम, मेरे पास में काफी लोग लिख रहे हैं कि म्यूट करिए सबको। मैं म्यूट इसके लिए नहीं कर रहा हूँ कि कवि सम्मेलन में भी थोड़ा बहुत डिस्टरबेंस होता ही है, आवाज होनी चाहिए। आवाज होनी चाहिए। हम डिस्टरबेंस झेल लेंगे, लेकिन जो आनंद की रस को नहीं सही रोके। बात है, सही बात है। वहां भी बोलिए, तालियां भी बजाइए, लेकिन पीछे का डिस्टरबेंस आप खाली रोक कर रखिए बस। हाँ, मनुष्य की आवाज केवल सुनाई पड़े। और एक हम लोग संस्था भीलवाड़ा की है, सुरेलिया साहब भीलवाड़ा के हैं, और हम जी लोग किसी न किसी तरीके से भीलवाड़ा से जुड़े हुए हैं। लेकिन काफी श्रोता ऐसे हैं जो मैं देख पा रहा हूँ कि दिल्ली से, हैदराबाद से, दुबई से। हाँ, पूरा देश। हाँ, बिल्कुल 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 थैंक यू। बिल्कुल। मैं देख रहा हूँ कुछ नाम तो आ रहे हैं मेरे पास में, ये उससे लग रहा है मैं भी प्रेजेंट हूँ। जी जी, ये मेरे सामने तो पूरा देश है, और पूरा देश ही नहीं, पूरा विदेश भी देखेगा कल। पहले आज आज हम लोग जो देख लें उसको। तो एक गीत मैं सुनाना चाह रहा हूँ, सुनिएगा। कि तुम इतने समीप आओगे, मैंने कभी नहीं सोचा था। मुझे तो लगता है कि मुझसे पहले आप ही इसको सुना देंगे। आप इतने परिचित हैं आप इन गीतों से। मजा तुम इतने समीप आओगे, मैंने कभी नहीं सोचा था। तुम यूं आए पास कि जैसे उतरे शशि जल भरे ताल में। तुम यूं आए पास कि जैसे उतरे शशि जल भरे ताल में, या फिर भीतर पाखी बादल बरसे धरती पर अकाल में। तुम घन बनकर छा जाओगे, मैंने कभी नहीं सोचा था। तुम घन बनकर छा जाओगे, मैंने कभी नहीं सोचा था। तुम इतने समीप आओगे, मैंने कभी नहीं सोचा था। बहुत बढ़िया। भारतीय नारी का जो स्वभाव है उसको मैंने 2 पंक्तियों में व्यक्त किया है, सुनिएगा। यह जो हरी दूब है, धरती से चिपके रहने की आदि। सारे संस्कार, सारी रीति रिवाज सब वही चलाती है। हम लोग कहाँ चला पाते हैं, पुरुष तो कुछ नहीं कर पाता है। तो यह जो हरी दूब है, धरती से चिपके रहने की आदि। मिली न इसके सपनों को भी नभ में उड़ने की आजादी। इसकी नींद उड़ा जाओगे, मैंने कभी नहीं सोचा था। क्या बात है। इसकी नींद उड़ा जाओगे, मैंने कभी नहीं सोचा था। तुम इतने समीप आओगे, मैंने कभी नहीं सोचा था। वाह। जिसके लिए मयूर नाचता, जिसके लिए कूकता कोयल। इसमें मैंने पुल्लिंग में प्रयोग किया है कोयल को, क्योंकि कोयल पुल्लिंग ही कूकता है। वो कोई कोकिला को तो बुलाने के लिए कूकता है। जिसके लिए मयूर नाचता, जिसके लिए कूकता कोयल। वन वन फिरता रहा जन्म भर, मन हिरना जिससे हो घायल। उसे बांध तुम दुलराओगे, मैंने कभी नहीं सोचा था। उसे बांध तुम दुलराओगे, मैंने कभी नहीं सोचा था। तुम इतने समीप आओगे, मैंने कभी नहीं सोचा था। अंतिम बंद इस गीत का, कि मैंने कभी नहीं सोचा था इतना मादक है जीवन भी।
मैंने कभी नहीं सोचा था इतना मादक है जीवन भी, खींचकर दूर तलक आए हैं धन से ऋण भी, ऋण से धन भी, खींचकर दूर तलक आए हैं धन से ऋण भी, ऋण से धन भी। तुम सांसों में बस जाओगे मैंने कभी नहीं सोचा सोचा था। था। क्या बात है, सांसों क्या में बात है। बस जाओगे मैंने कभी नहीं सोचा था तुम इतने समीप आओगे, मैंने कभी नहीं सोचा था तुम इतने समीप आओगे, मैंने कभी नहीं सोचा था। ताली बजा सकते हैं आप। एक गीत में इसके थोड़ा और आगे बढ़ता हूं और एक कवि, एक रचनाकार या हर व्यक्ति के कई पहलू होते हैं। वो पिता भी होता है, पति भी होता है, प्रेमी भी होता है, पुत्र भी होता है। उसी तरह से दो पहलू को लेकर के मैंने एक गीत लिखा है, सुनिएगा। मैंने जीवन भर बैराग जिया है, सच है। मैंने जीवन भर बैराग जिया है, सच है। लेकिन तुमसे प्यार किया है, ये भी सच है। सच है। मैंने जीवन भर बैराग जिया है, सच है। लेकिन तुमसे प्यार किया है, ये भी सच है। जानू मैं सैकड़ों निगाहें घूर रही हैं, जानू मैं सैकड़ों निगाहें घूर रही हैं, फिर भी अपनी ही मैं राह चला करता हूँ। जानू मैं सैकड़ों निगाहें घूर रही हैं, फिर भी अपनी ही मैं राह चला करता हूँ। पर पतंग के लौ दीपक की दोनों बनकर मैं ही अक्सर नीरव रात जला करता हूँ। मैंने युग का सारा तमस पिया है, सच है। मैंने युग का सारा तमस पिया है, सच है। लेकिन तुमसे प्यार किया है, ये भी सच है। मैंने जीवन भर बैराग जिया है, सच है। लेकिन तुमसे प्यार किया है, ये भी सच है। मन को परिभाषित करने का प्रयास किया है। देखिएगा, दुर्गम वन में राजमहल के खंडहर सामन वल्मीकों से भरा पड़ा, तुम जिसे मिल गए। वल्मीक माने होता है दीमक। तो कहते हैं कि जो तपस्या में इतने लीन हो गए थे वर्षों की वाल्मीकि, कि उनके जटा में दीमकों ने घर बना लिया था, इसीलिए उनका नाम वाल्मीकि पड़ा। तो दुर्गम वन में राजमहल के खंडहर सामन वल्मीकों से भरा पड़ा, तुम जिसे मिल गए। इन पांवों की आहट शायद पहचानी थी, खुद अचरज में हूँ कैसे सब द्वार खुल गए। मैंने सपनों को वनवास दिया है, सच है। अब वाल्मीकि जब आएंगे तो राम तो आएंगे तो वनवास ही से आएंगे ना, क्योंकि अगर वनवास राम से हटा दीजिए तो फिर वो तो एक सामान्य राजकुमार हो जाते हैं। मैंने सपनों को वनवास दिया है, सच है। लेकिन तुमसे प्यार किया है, ये भी सच है। मैंने जीवन भर बैराग जिया है, सच है। लेकिन तुमसे प्यार किया है, ये भी सच है। और अंतिम बंद इसमें सुनिएगा, ये वे जो प्राचीरों का पत्थर तोड़ के खुश थे,
देख न पाए कभी बावड़ी का काला जल। वे जो प्राचीरों का पत्थर तोड़ के खुश थे, देख न पाए कभी बावड़ी का काला जल। एक तुम ही से थे सैलानी अंदर तक आकर, जिसने गहरे सन्नाटे में भर दी हलचल। मैंने गैरिक चीवर, सन्यासियों का वेश, मैंने गैरिक चीवर पहन लिया है, सच है। मैंने गैरिक चीवर पहन लिया है, सच है। लेकिन तुमसे प्यार किया है, ये भी सच है। मैंने जीवन भर बैराग जिया है, सच है। लेकिन तुमसे प्यार किया है, ये भी सच है। और अब मैं आता हूं, आज अटल जी की आज पुण्य तिथि है। एक घटना मैं बताना चाहता हूं, 1991 की है। उस समय वो संसद सदस्य मात्र थे और आकाशवाणी का जो सर्वभाषा कवि सम्मेलन होता है गणतंत्र दिवस से पहले, तो उसमें मुझे हिंदी का प्रतिनिधि कवि के रूप में बुलाया गया था 1991 में। मैं उसमें आया था और वाजपेयी जी सामने की पंक्ति में बैठे हुए थे। उन्होंने मेरा इंतजार इसलिए किया क्योंकि हिंदी हो जो है सबसे बाद में आता है, तो सभी भाषाओं का हो जाने के बाद मेरा नंबर आया, तो मुझे सुनने के लिए वो बैठे रहे। और जब ये गीत मैंने सुना लिया तो वो रह नहीं पाए, वो मंच पर आए, मेरी पीठ थपथपा कर कहा कि आपने आज हिंदी की लाज रख ली। बहुत बड़ा आशीर्वाद उनका था, बहुत बड़ा। मैं समझता हूं कि इससे बढ़कर के सम्मान, इससे बढ़कर के पुरस्कार और कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि वो खुद भी बहुत अच्छे रचनाकार थे, अच्छे कवि थे। वो गीत मैं सुनाना चाहता हूं जिस गीत पर उन्होंने मेरी प्रशंसा की, मुझे आशीर्वाद दिया। एक दर्शन का गीत है। उम्र उस समय आप सोच लीजिए कि 1991 में मेरी उम्र रही, तो इसलिए उनको डर था कि पता नहीं ये हिंदी का कवि क्या करेगा, लेकिन ईश्वर की कृपा से तो वो गीत मैं आपको सुनाना चाहता हूं, सुनिएगा। दोने में धरे किसी दीप की तरह, वक्त की नदी में हम बह रहे उधर। शोख लहर हमको ले जा रही जिधर। दोने में धरे किसी दीप की तरह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वक्त की नदी में हम बह रहे उधर। शोख लहर हमको ले जा रही जिधर। दोने में धरे किसी दीप की तरह। अब सुनिए, फिर दर्शन आता है कि ऊपर है तेज हवा के झोंके, बाती बुझ जाए कब क्या पता। ऊपर है तेज हवा के झोंके, बाती बुझ जाए कब क्या पता। नीचे जल ही जल है माटी का, यह तन गल जाए कब क्या पता। क्या पता। जल ही क्या बात जल है, है क्या बात है। माटी का, यह तन गल जाए कब क्या पता। डाली से टूट गिरे फूल की तरह, डाली से टूट गिरे फूल की तरह। उम्र की नदी में हम बह रहे उधर। शोख लहर हमको ले जा रही जिधर। दोने में धरे किसी दीप की तरह, वक्त की नदी में हम बह रहे उधर। शोख लहर हमको ले जा रही जिधर। अगला बंद सुनिएगा
कि ये जीवन में आपने भी अनुभव किए होंगे कि कई कई घाट बगल से गुजरे, लेकिन पार का कहीं ठौर नहीं। कई कई घाट बगल से गुजरे, लेकिन पा सका कहीं ठौर नहीं। मन का संबंध किसी और जगह, लहरें ले जाती हैं और कहीं। मन का संबंध किसी और जगह, लहरें ले जाती हैं और कभी कहीं। बाढ़ में उजड़ गए मृणाल की तरह। कमल की जो डाल होती है, बाढ़ में उजड़ गए मृणाल की तरह। मोह की नदी में हम बह रहे उधर, सुख लहर हमको ले जा रही जिधर। सोने में धरे किसी दीप की तरह, वक्त की नदी में हम बह रहे उधर। शोक लहर हमको ले जा रही जिधर। अंतिम बंद इस गीत का सुनिएगा। ये मैं अटल जी को स्मरणांजलि के रूप में भी इस गीत को प्रस्तुत करना चाहता था। सुनिएगा कि कितने अंतर विरोध झेल कर संधि पत्र लिखे नदी के कछार। कितने अंतर विरोध झेल कर संधि पत्र लिखे नदी के कछार। कहाँ सजो कर रखे तमस द्वीप, पितरों के सूर्यमुखी संस्कार। कहाँ सजो कर रखे तमस द्वीप, पितरों के सूर्यमुखी संस्कार। संभावित वृक्ष शाल बीज की तरह, संभावित वृक्ष शाल बीज की तरह। रेत की नदी में हम बह रहे उधर, शोक लहर हमको ले जा रही जिधर। कोने में धरे किसी दीप की तरह, वक्त की नदी में हम बह रहे उधर। शोक लहर हमको ले जा रही जिधर। कोने में धरे किसी दीप की तरह। डॉक्टर साहब जी डॉक्टर साहब हाँ बताएं। डॉक्टर साहब एक हादसे भी हो जाए, क्योंकि कई बच्चे भी जुड़े हुए हैं इसमें। एक बच्चों को पता नहीं है हादसे और ये व्यंग अलग अलग क्या क्या होते हैं। नहीं, वो कल के लिए रखिए, क्योंकि गीत ऐसा नहीं है कि बच्चे जो हैं वो केवल हास्य ही समझते हैं या बच्चे केवल चटनी ही खाते हैं। उनको जो हम खिलाएंगे वो खाएंगे, और ये सिखाना भी हमारा काम है कि भात दाल कैसे खाया जाता है, चटनी की मात्रा क्या होती है। तो इसलिए मैं उचित समझता हूँ उसको मैं सुना रहा हूँ, और फिर उसके बाद बच्चे जब धीरे धीरे जब समझने के लायक होंगे तो समझने लगेंगे। ठीक है। एक गीत मैं सुना रहा हूँ। जब बात ये आई तो मैं एक छोटा सा, तो आजकल जो आपने बात कही उसको मैं ध्यान में रखते हुए एक गीत सुना रहा हूँ। चल रहा है, करके सुना रहे हैं, सब सुन रहे हैं, सुना रहे हैं, सब सुन रहे हैं। ठीक है, मैं सुनाऊं? सुनाइए सर। हाँ, इरशाद। जय हो जय हो। इरशाद। कल अधूरा ही रहा परिचय हमारा, आज मन का खोल दो आकाश सारा। कल अधूरा ही रहा परिचय हमारा, आज मन का खोल दो आकाश सारा। कल बहुत लोग लगे हैं इसमें। कहीं कोई बाजा बज रहा है किसी का।
कहीं वो बंद कर लें। कल अधूरा ही रहा परिचय हमारा, आज मन का खोल दो आकाश सारा। मैं नहीं हूँ जानता आखिर तुम्हारे, पास ले आई मुझे इसकी दुआएं। मैं नहीं हूँ जानता आखिर तुम्हारे, पास ले आई मुझे किसकी दुआएं। दूर जितना जो रहा उतना विधावह, रूप से साक्षी अजंता की गुफाएं। मैं तुम्हारे संग मृगजल ढूंढ लूंगा, मैं तुम्हारे संग मृगजल ढूंढ लूंगा। छोड़ पीछे रेत बनता सिंधु खारा, कल अधूरा ही रहा परिचय हमारा, आज मन का खोल दो आकाश सारा। यह असंभव फूल का मौसम भिगोए और भीगे सिर्फ सर जी आवाज नहीं आ रही। हाँ, एक मिनट। हाँ, यह असंभव फूल का मौसम भिगोए और भीगे सिर्फ मेरा मन अकेला। बौरते हैं संग सारे वृक्ष जग के, जब कभी ऋतु की हुई श्रृंगार वेला। फिर समझ लूं क्यों न मैं जो चाहता हूँ, फिर समझ लूं क्यों न मैं जो चाहता हूँ। चाहता है वही अंतर मन तुम्हारा, कल अधूरा ही रहा परिचय हमारा, आज मन का खोल दो आकाश सारा। अंतिम बंद ये बच्चे बहुत आसानी से समझ लेंगे कि क्या जरूरी है कि सारी बात कह दूं शब्द में ही, फिर नयन ये क्या करेंगे। बहुत बढ़िया। क्या जरूरी है कि सारी बात कह दूं शब्द में ही, फिर नयन ये क्या करेंगे। कांपते हाथों धरूं आंचल तुम्हारा, तो मनोरथ के पवन वे क्या करेंगे। आज परतें तोड़ खुलकर संग जी लें, आज परतें तोड़ खुलकर संग जी लें। सोच कर शायद न हो मिलना दोबारा, अरे वाह वाह, बहुत अच्छा। अधूरा ही रहा परिचय हमारा, आज मन का खोल दो आकाश सारा। बहुत अच्छे जी, बहुत खूब। मुझे आपसे मालूम हुआ कि बच्चे भी सुन रहे हैं, तो बच्चों के लिए भी कुछ होना जरूर चाहिए। अब ये है कि बच्चों को मैं क्या सुनाना चाहता हूं। एक होता है कि आपको चटनी चटा के चला जाए, एक होता है कि च्यवनप्राश देख चटा के जाए। तो मैं तो वो वैद्य हूँ जो च्यवनप्राश खिलाएगा ताकि बच्चा जो है वो नौजवान होकर के देश के काम आए। नहीं, बच्चे जो सुन रहे हैं सब नौजवान ही हैं। सब नौजवान। एक गीत में सुना रहा हूं और उसमें क्या है कि एक दृष्टिकोण की बात है। चालू हो जाता है 1 घंटे में। मैंने एक प्रतीक लिया है मयूर का। जीवन को मयूर माना है। मयूर के पांव बहुत ही खराब माने जाते हैं और पंख बहुत ही खूबसूरत होते हैं। अब ये आप पर है कि आपकी नजर मयूर के पांव पर है या मयूर के पंख पर है।
और जिंदगी को। सर, ये हमारे स्कूल के प्रोफेसर थे, वो कहते थे मेरे हाथ में सिगरेट भी है, चौक भी है। अभी आपके ऊपर है, आप चौक देखो या सिगरेट देखो। बिल्कुल सही बात है। उस पर एक गीत है, सुनिएगा। मोर के पाँव ही न देख तू, मोर के पंख भी तो देख, मोर के पाँव ही न देख तू, मोर के पंख भी तो देख, शूल भी फूल है बस एक नजर, गौर से जिंदगी तो देख, मोर के पाँव ही न देख तू, मोर के पंख भी तो देख, शूल भी फूल है बस एक नजर, गौर से जिंदगी तो देख। बंद सुनिएगा कि नाश तो हर किसी के हाथ में, सर्जना जो करे वही पड़ा। तोड़ने वाले तो बहुत हैं, जोड़ने वाले कम है। नाश तो हर किसी के हाथ में, सर्जना जो करे वही बड़ा, जो चला से तू बांध सिंधु पर, पृष्ठ पर काल के वही जड़ा, जो चला से तू बांध सिंधु पर, पृष्ठ पर काल के वही जड़ा, बादलों से यहाँ वहां घिरी, बादलों से यहाँ वहां घिरी, बिजलियों की हंसी तो देख, मोर के पाँव ही न देख तू, मोर के पंख भी तो देख, शूल भी फूल है बस एक नजर, गौर से जिंदगी तो देख। आपकी बात उठा रहा हूं मैं कि प्यास वह क्या कि जो चट्टान को तोड़कर बावड़ी बनान दे, प्यास वह क्या कि जो चट्टान को तोड़कर बावड़ी बनान दे, भूख वह क्या कि जो जमीन को दुर्निवार सृष्टि कामनान दे, भूख वह क्या कि जो जमीन को दुर्निवार सृष्टि कामनान दे, भाग्य की रेख तू पढ़ान कर, भाग्य की रेख तू पढ़ान कर, कर्म की तलहथी तो देख, मोर के पाँव ही न देख तू, मोर के पंख भी तो देख, मोर के पाँव ही न देख तू, मोर के पंख भी तो देख। अंतिम बंद इसका सुनिएगा। जो सोचते हैं बच्चे कि हमारे पास कुछ नहीं है, उनके लिए ये खास तौर से कि सैकड़ों रतन है तेरे पास में, गौर उन पे तूने है कभी किया, सैकड़ों रतन है तेरे पास में, गौर उन पे तूने है कभी किया, रख नहीं पाया तू संभाल कर, देने वाले ने तो बहुत दिया, रख नहीं पाया तू संभाल कर, देने वाले ने तो बहुत दिया, जो गया उसकी फिक्र क्या करे, जो गया उसकी फिक्र क्या करे, क्या बचा है यही तो देख, मोर के पाँव ही न देख तू, मोर के पंख भी तो देख, शूल भी फूल है बस एक नजर, गौर से जिंदगी तो देख। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये मैंने कहा कि च्यवनप्राश में दूंगा, मैं चटनी नहीं सुनाऊंगा। एक गीत जो है आपको मौसम ने गीत रचे प्यार के सुना दीजिए। हो जरूर 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 जरूर। अच्छा, वो सुनेंगे आप, तो उससे पहले
मैं एक गीत सुनाना चाहता हूँ। सावन, ये अभी बरसात का समय है हाँ, और हम फागुन को लेकर के चल रहे हैं और बरसात को ध्यान न दें तो शायद इंद्र भगवान नाराज न हो जाएं। एक गीत मैं सुनाता हूँ और ये खास तौर से आप सुनिएगा, ये कि यही गीत लेकर के मैं पहली बार मंच पर आया था 1969 में। पहली बार जिस एक गीत ने मुझे जो है 3-4 महीने के अंदर 2-3 प्रदेशों में घुमा दिया, वो गीत मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। वो बरसात समय था। जैसा कि क्या मेरे परिचय में बताया गया कि मैंने एमए किया था अंग्रेजी में, तो उसके जो अलंकार हैं वो सब मुझे उस समय मेरे ऊपर हावी थे। तो अंग्रेजी का एक अलंकार है ओनोमोटोपोइया, उसमें जैसे अनुप्रास हम लोग के यहाँ होता है उसी तरह का है, तो उसका प्रयोग इस गीत में किया है। और पावस का गीत है, सुनिएगा, अच्छा लगेगा आपको। नाच गुजरिया नाच, नाच गुजरिया नाच की आई कजरारी बरसात री। नाच गुजरिया नाच की आई कजरारी बरसात री। सतरंगे सपनों में झूमी आजन्हरिया रात री। नाच गुजरिया नाच की आई कजरारी बरसात री। सतरंगे सपनों में झूमी आजन्हरिया रात री। नाच गुजरिया नाच, गरज लरज बरसे रे जवानी में जब बौराया बादल। गरज लरज बरसे रे जवानी में जब बौराया बादल। मिटी प्यास क्या नहीं पपी है तेरी ले पी पी पागल। पिघल पिघल धुल गए नयन से जब दुख के सारे काजल। पिघल पिघल धुल गए नयन से जब दुख के सारे काजल। शर्मा मत फहरा ले आज तू अपना हरियाया आंचल। रुनुक झुनुक रुनझुन, रुनुक झुनुक रुनझुन की लय पर फिर के तेरे गातरी। रुनुक झुनुक रुनझुन की लय पर फिर के तेरे गातरी। थिरक गुजरिया थिरक की आई कजरारी बरसातरी। नाच गुजरिया नाच की आई कजरारी बरसातरी। सतरंगे सपनों में झूमी आजन्हरिया रातरी। नाच गुजरिया नाच, जिस प्यासे को तृप्त न कर पाया कोई जग का कोई सागर। कर दे उसको बेसुध एक पल में उलीच मधु की गागर। जिस प्यासे को तृप्त न कर पाया जग का कोई सागर। कर दे उसको बेसुध एक पल में उलीच मधु की गागर। तड़प तड़प रह जाए जो देखे तुझको तेरा ही नागर। तड़प तड़प रह जाए जो देखे तुझको तेरा ही नागर। इतरा ले बन जाए आज यह हर सिंगार सपनों का घर। धिनक धिनक ताधिन, धिनक धिनक ताधिन मृदंग पर खुद के कल का प्रातरी। धिनक धिनक ताधिन मृदंग पर खुद के कल का प्रातरी। फुदक गुजरिया फुदक की आई कजरारी बरसातरी। नाच गुजरिया नाच की आई कजरारी बरसातरी। सतरंगे सपनों में झूमी आजन्हरिया रात्रि। नाच गुजरिया नाच। मुझे स्क्रीन पर बहुत अच्छी अच्छी टिप्पणियां मिल रही हैं, मैं उन सभी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। गीत में
उन प्रत्येक का जवाब देना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उससे रसभंग हो जाता है। लेकिन मैं सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत अच्छी टिप्पणियां आ रही हैं, उससे मेरा उत्साह वर्धन हो रहा है। और मैं देख रहा हूँ कि श्रोता जो हैं वो मुझसे ज्यादा काव्य मर्मज्ञ हैं, तो इसमें सुनाने में भी अच्छा लगता है। अंतिम बंद इसका सुनिएगा। सिहर सिहर जब बही पूर्बिया लहराई धरती सारी, सिहर सिहर जब बही पूर्बिया लहराई धरती सारी, चली तुनुक कर कहारियो जब मेरी आई बारी, बिखरा दे कुछ किरण खुशी की गली गली क्यारी क्यारी, बिखरा दे कुछ किरण खुशी की गली गली क्यारी क्यारी, नाचे बन के मोर मोरनी तू पगली कोयल गारी, छनन छनन छम छम, छनन छनन छम छम से छल के रंगों के स्वर सातरी, छनन छनन छम छम से छल के रंगों के स्वर सातरी, छलक गुजरिया छलक की आई कजरारी बरसातरी, नाच गुजरिया नाच की आई कजरारी बरसातरी, सतरंगे सपनों में झूमी आजन हरिया रात्रि, नाच गुजरिया ना। बहुत बढ़िया। अब आप बोले तो हम एक ब्रेक ले लें। चांद। बहुत बढ़िया, बहुत खूब। हाँ हाँ हाँ, चाचा कहीं से आवाज आ रही है चांद की, मैं दादू सुनाऊंगा। चांद, दादू चांद। अच्छा मैं सुनाऊंगा, चांद जरूर सुनाऊंगा। अच्छा, एक मैं भगवान कृष्ण के प्रति एक मेरा गीत है, वो सुना करके थोड़ा मैं आराम करूंगा, फिर उसके बाद बीच में गैप देना ठीक रहेगा। ये है महानायक कृष्ण की बंशी का संवाद है कृष्ण के प्रति। इसको करके मैं थोड़ा सा मैं चाहूँ, क्योंकि जो प्रेम की गहराई कृष्ण में है, क्योंकि आदर्श की ऊंचाई तो राम में है और प्रेम की गहराई जो है कृष्ण में है। सही बात। और ये दो मिल जाए तो पूरी दुनिया बेकार है। बिल्कुल ठीक। ये गीत सुनिएगा कृष्ण के प्रति उनकी बंशी क्या कहती है। ये आपने नहीं सुना होगा, ये मैं सुनाना चाहता हूं। मैं तो थी बंसरी अजानी, अर्पित इन अधरों की देहरी, तेरी सांसें गूंजी मुझ में, मैं हो गई अमर स्वर लहरी, मैं तो थी बंसरी अजानी, अर्पित इन अधरों की देहरी, तेरी सांसें गूंजी मुझ में, मैं हो गई अमर स्वर लहरी, मैं तो थी बंसरी अजानी। आगे बंद सुनिएगा कि जग के लिए धरा सतरंगी, धरा तो 7 रंग की है, जग के लिए धरा सतरंगी, मेरे लिए सिर्फ श्यामल है। बहुत खूब, बहुत खूब। जग के लिए धरा सतरंगी, मेरे लिए सिर्फ श्यामल है, और छूती मुझे विभोर उंगलियां, जिस क्षण वही जन्म का फल है। जग के लिए धरा सतरंगी, मेरे लिए सिर्फ श्यामल है, छूती मुझे विभोर उंगलियां, जिस क्षण वही जन्म का फल है। स्वीकारे यदि तू ममतावश, तो मैं आज निछावर कर दूं। स्वीकारे यदि तू ममतावश, तो मैं आज निछावर कर दूं।
बसवट की वह छाह निगोड़ी, मुकुटों की यह धूप सुनहरी, बहुत मैं तो थी बंसरी अजानी, अर्पित इन अधरों की देहरी। तेरी सांसें गूंजी मुझ में, मैं हो गई अमर स्वर लहरी, मैं तो थी बंसरी अजानी। अगला बंद विशेष रूप से सुनिएगा। समर्पण का जो भाव है और उसमें भी ईश्वर के प्रति समर्पण कितना उदात्त होगा। एक देखें बंद कि जाने क्या तुझ में आकर्षण, मेरा सब कुछ हुआ पराया। बहुत बढ़िया। हमारे यहाँ लव एट फर्स्ट साइट नहीं होता है, हमारे यहाँ धीरे धीरे पकता है प्यार। एकदम सही। सुनिएगा कि जाने क्या तुझ में आकर्षण, मेरा सब कुछ हुआ पराया। पहले नेह फूल सा मन, फिर पके पान सी कंचन काया। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। जाने क्या तुझ में आकर्षण, मेरा सब कुछ हुआ पराया। पहले नेह फूल सा मन, फिर पके पान सी कंचन कंचन काया। काया। पुलकित में नैवेद्य बन गई, रोम रोम हो गए अर्घ्य हैं। पुलकित में नैवेद्य बन गई, रोम रोम हो गए अर्घ्य हैं। नयन नयन आरती दीप हैं, आंचल आंचल गंगा लहरी, मैं तो थी बंसरी अजानी, अर्पित इन अधरों की देहरी। तेरी सांसें गूंजी मुझ में, मैं हो गई अमर स्वर लहरी, मैं तो थी बंसरी अजानी। अंतिम बंद इसका सुनिएगा कि मैं तेरी संगिनी सदा की, साखी है यमुना वृंदावन। मैं तेरी संगिनी सदा की, साखी है यमुना वृंदावन। यह द्वार का नहीं जो पूछे, कौन बड़ा है घन या सावन। यह द्वार का नहीं जो पूछे, कौन बड़ा है घन या सावन। पल दो पल का नहीं हमारा, संग साथ है जन्म जन्म का। पल दो पल का नहीं हमारा, संग साथ है जन्म जन्म का। तू जो है बावरा अहेरी, तो मैं भी बंजारिन ठहरी, मैं तो थी बंसरी अजानी, अर्पित इन अधरों की देहरी। तेरी सांसें गूंजी मुझ में, मैं हो गई अमर स्वर लहरी, मैं तो थी बंसरी अजानी। माइक अब अभय जी को